अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड एक एग्जांपल। इसमें वो हमें कहता है इफ़ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कहता है देन शो डैट जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। तो आपने साबित करना है कि जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, कहता है कि एक हमारे पास जी है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो फ़र्ज़ करता हूँ मैं 3 एलिमेंट ई, ए और बी लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी तो लाजमी होगी। ठीक है, इफ़ जी हैज़ 3 एलिमेंट्स, जी यानी कि ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी लाजमी होगी, हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती होंगी। नंबर 1 क्लियर लॉ। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें आइडेंटिटी भी होगी। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स भी होगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स भी होगा, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप लाजमी होगा। ठीक है, ग्रुप होगा, ये हमें गिवन कर दिया गया है। हमने साबित क्या करना है कि अगर उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, देन ये ग्रुप जो है ये अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि ये 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। ठीक है, यानी कि ये 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। तो चलिए जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, इसके लिए ना मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बात होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे देख लें कि मैं कहूँगा ई नॉट इक्वल टू ए है और ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि एक सेट में एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होते वैसे भी। अब इसके लिए ना मैं टेबल बनाने लगा हूँ, कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कैली टेबल। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको लेके चलेंगे। ये हमारे पास ई आ गया एलिमेंट, ये आ गया ए एलिमेंट, ये आ गया बी, ये आ गया ई एलिमेंट, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन यानी कि कैली टेबल हमारे पास बन गया। ठीक है, अब देखें कि जब मैं आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, आइडेंटिटी ई को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए ही आएगा, आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी ही आया। फिर मैंने ए को ई से मल्टीप्लाई करवाया तो ए ही आया, क्योंकि आइडेंटिटी कोई भी फ़र्क नहीं लेके आता। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी आ गया। बी को ई से मल्टीप्लाई करवाया, बी ही आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास फ़र्क नहीं लेके आता। बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया, बी आ गया। बी को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अब पहली रो की बात करें। ठीक है, पहली रो की बात करें तो ई ए बी आ रहा है, तो ई भी बिलोंग करता है इस जी में से, ए भी बिलोंग करता है जी में से, बी भी बिलोंग करता है जी में से। अब यहाँ पे ए आ यानी कि इस पे ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। अब इसकी बात करें, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब ए की बात करें तो ए भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये भी हो गया। अब ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर जो है वो भी जी में से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए बी भी जी में से बिलोंग करेगा, और बी स्क्वायर है ये भी हमारे पास जी में से बिलोंग करेगा, और बी ए जो है ये भी जी में से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये हमारे पास एक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप है तो क्लियर लॉ होल्ड करेगा। क्लियर लॉ होल्ड करने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स इसमें से आ रहे हैं ये भी जी में से आएंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये भी हमारे पास ग्रुप में से ही आएंगे। अगर वो ग्रुप में से नहीं आते तो क्लियर लॉ ही होल्ड ना करता और वो ग्रुप ही ना बनता। ठीक है, तो ये हमारे पास चलें जी। अब इस एलिमेंट के लिए ना 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, या तो ए स्क्वायर जो है वो ई के इक्वल होगा। ठीक है, या तो हमारे पास ई स्क्वायर जो है ए स्क्वायर जो है, या तो हमारे पास ये ए के इक्वल होगा, तो या तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर इसमें से लाई करता है, या तो वो फिर ई होगा या ए या बी। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही तो एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे 3 केसेस निकल के आते हैं, या ई जो है यानी कि ए स्क्वायर जो है या ई के इक्वल होगा, या ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, या ए स्क्वायर बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ना इसके लिए भी 3 केसेस निकल के आएंगे, इस एलिमेंट के लिए भी। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए क्या केसेस निकल के आएंगे, या ए बी जो है वो ए के इक्वल होगा, या ए बी जो है वो ए के इक्वल होगा, या ए बी जो है वो बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसके लिए भी 3 केसेस निकल के आएंगे। इसी तरह इसके लिए भी 3 केसेस आएंगे, इसी तरह इसके लिए भी 3 केसेस आएंगे। लेकिन पहले इन 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, पहला केस उठा लेता हूँ। क्या? अगर मैं कहता हूँ ए स्क्वायर बराबर आ गया ई के, यानी कि मैं पहले इस वाले केस को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर बराबर आ गया ई के, तो इसके आगे हमारे पास मज़ीद इसके लिए 3 केसेस आएंगे। ठीक है, इसके भी 3 केसेस आएंगे।
तो इसमें से भी मैं ये वाला केस उठा लेता हूँ ए के ए बी बराबर है ई के, यानी कि यहाँ से भी मैंने उठा लिया ए बी बराबर है ए के। ठीक है, अब ए बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ ए दोबारा अप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए बी, यानी कि मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ मैंने ए अप्लाई कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ए ई बन गया। तो ये हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए एसोसिएटिव लॉ लग गया, ए बी आ गया, यानी कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ब्रैकेट चेंज कर दो और ये ए बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर क्या आएगा, ए ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो दोबारा आंसर ए आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी बन गया और इक्वल टू किसके आ गया, ए के आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ पे हमने लेट किया था क्या कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की जगह पे ई आ गया, ई बी बराबर ए। तो ई को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ई खत्म हो जाता है, तो ये आ गया बी ए। तो यहाँ से हमारे पास बी बराबर आ गया ए के, जो कि नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे एलिमेंट डिफरेंट है। अगर ए बी के इक्वल हो गया फिर तो ग्रुप के एलिमेंट सेम हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, अब मैंने स्टार्टिंग यही लेनी है, यानी कि यही कंडीशन लेनी है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि ए बी जो है वो ई के बराबर नहीं है, बल्कि ए बी बराबर है अब ए के। ठीक है, ए बी बराबर है अब ए के। जब ए बी ए के बराबर है तो दोनों तरफ मैं इन्वर्स अप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स ए बी और यहाँ भी आ जाएगा ए इन्वर्स ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ब्रैकेट चेंज, तो ये ए इन्वर्स ए आ गया, ये आइडेंटिटी बन गया बी और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी बन गया। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो बी बराबर आ गया ई के। ये भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट कोई भी सेम नहीं थे हो सकते, ई बी के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आ गया तो वो ग्रुप ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब तीसरा केस लेके चलता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब तीसरा केस तो मैं कहता हूँ अब ए बी जो है वो ना तो हमारे पास ई के इक्वल है, ना ए के इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो बी के लिए भी क्या होगा कि दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। अब राइट से ना मैं बी का इन्वर्स अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये बी इन्वर्स यहाँ भी और ये बी इन्वर्स। अब इस पर एसोसिएटिव लॉ लग गया, ब्रैकेट पहले वाले पे एंड वाले पे आ गए और ये बी इन्वर्स, तो ये ए इज इक्वल टू ई आ गया, तो ये ए इज इक्वल टू ए आ गया, ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल ये भी। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको लेकर चला गया था ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया, यानी कि ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि इफ़ ए स्क्वायर अब ई के इक्वल ना हो बल्कि ए स्क्वायर अब ए के इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। ठीक है, तो अब ये देखें ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। कहता है देन दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें, तो ए का इन्वर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए इन्वर्स ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स ए, इसको 2 टाइम्स ए लिख सकता हूँ ना, तो ए के मैंने बाहर भेज दिया, तो ये ए इन्वर्स ए, ये आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए बन गया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, तो ए बराबर ई के आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है नहीं है, ए ई के बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। ये इन्वर्स मैंने कैसे अप्लाई किया, ये पावर -1 2 है तो पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, और ये इस तरह आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करवाई सारी। अब तीसरा केस जो रहता है वो हमारे पास, उसको लेके चलते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के। ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, इसको लेके चलते हैं। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर आ गया बी के इक्वल। ठीक है, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, ए हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स बी आ गया। तो ये देखें ये एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया, और ये इन्वर्स मैंने लेफ्ट से अप्लाई किया था ना, अगर मैं राइट से इन्वर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए ही बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास बी ए इन्वर्स। ये देखें ए इसके इक्वल, ए इसके इक्वल, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स बी इक्वल आ गया बी ए इन्वर्स। तो हैंस हमारे पास ये साबित हो गया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये नहीं थी हो सकती। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई, क्यों, क्योंकि इसका वैलिड आंसर आ गया। तो और हमने ये भी देख लिया कि ए इन्वर्स बी बराबर आ गया बी ए इन्वर्स के। तो हमारे पास साबित हो गया क्या कि ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है,
क्योंकि ए बी इनवर्स इक्वल आ गया बी ए इनवर्स के, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब इसी से मैं सारे रिजल्ट बना सकता हूँ, ठीक है, इसी से हम सारे रिजल्ट बना सकते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया करेगा। और अब यहाँ पे देखें, कि हमारे पास जी जो था वो किसके इक्वल था। जी हमारे पास जो सेट था उसमें ए था और बी था, ठीक है। तो जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई ए, और बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर के, तो ये ए स्क्वायर की आ गई। तो असल में ये हमारे पास हमारा क्या था, ग्रुप था, ठीक है। और इसमें एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो इस वजह से ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।